हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के सवालों को इतना बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आपको हल करना बताएंगे प्यारे दोस्त कि सवाल महज 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे। सर, इतना भी आसान हो पाएगा? हाँ मेरे दोस्त, हो पाएगा, लेकिन आपको बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ सवालों को सॉल्व करने का टेक्निक और कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग पूरा ईमानदारी के साथ देखिएगा। आप सभी लोग क्या करते क्या हो, सिर्फ वीडियो को सामने बैठकर देखते रहते हो, तो वीडियो को जो है आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठकर बनाइएगा। ठीक है, सवाल आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ना आए तब सवालों में आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखो, ब्लड रिलेशन का सवाल है। हम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं प्यारे दोस्त। अगर कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा 5 से 10 मिनट में, तब आप सवालों को विद इन सेकंड में सॉल्व करते हुए चले जाओगे। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर मजबूत नहीं रहेगा तब आप गलत कर दोगे। तो देखो प्यारे दोस्त, ब्लड रिलेशन है आपके सामने। तो ब्लड रिलेशन में जो होता है, कुछ प्रमुख बातें हम जान लेते हैं। ठीक है, देखो, ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध है, ये तो आपने जाना है। ब्लड रिलेशन में हम कितनी चीजों के बारे में बात करेंगे, याद रखिएगा। 2 चीजों के बारे में हम रिलेशन बताते हैं। किसके बारे में सर? या तो पुरुष होगा, या तो क्या होगा, महिला होगा। या तो हम मेल की बात करते हैं, या तो फीमेल की बात करते हैं। या तो पुरुष की बात करते हैं, या तो हम महिलाओं की बात करते हैं। ठीक है, तो मेल मतलब पुरुष हो गया। जहां पर भी पुरुष आएगा, हर एक बात मेरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जहां पर भी पुरुष की बात करेगा उसे हम प्लस साइन से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? प्लस साइन से दर्शाएंगे। जहां पर महिला की बात करेगा उसे हम माइनस से दर्शाएंगे। अगर माइनस है तो इसका मतलब है कोई महिला है वो। ठीक है, अगर प्लस चिन्ह हमने बताया है तो इसका मतलब है कि कोई पुरुष है वहां पर। ठीक है, चलिए देखो, ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गया। मान लो इन दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। तो जब शादी हो जाएगी तो उसको हम किससे दर्शाएंगे सर? बराबर से दर्शाएंगे। ठीक है, अगर आपके सामने प्लस है तो इसका मतलब है पुरुष, माइनस है तो इसका मतलब है कि महिला। अगर 2 लोगों के बीच में ऐसे बराबर का चिन्ह हमने बता दिया तो इसका मतलब है कि वैवाहिक आदमी है। ठीक है, दंपत्ति है, या तो पुरुष पत्नी होंगे, है ना, पति पत्नी का, ये दर्शाएगा आपका इक्वल। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता चली। अब बात करते हैं, जब भी ब्लड रिलेशन का सवाल आपके सामने आएगा प्यारे दोस्त, इसको आप अपने ऊपर लेकर सवाल को बनाइएगा। सर, अपने ऊपर? हम अपने ऊपर कैसे रखेंगे? नहीं, अपने ऊपर नहीं, अपने रिश्तों पर लेकर बनाना है। ठीक है, देखो सर, मान लो हम यहाँ पर हैं। ठीक है, मान लो ये आप हो। अगर हम आपसे बोले कि आपके पिता, क्या हमने शब्द बोला? पिता। तो जैसे ही हम पिता जानेंगे तो पिता का मतलब सर एक पीढ़ी ऊपर। याद रखिएगा, जब भी पिता की बात करेगा तो एक पीढ़ी ऊपर। ये हम है ना, तो हमारी पीढ़ी में कौन है? हम है सर। हमारी बहन है, हमारी बुआ की लड़की है, फूफा की लड़की है, चाचा की लड़की है, ये सब हमारे समकक्ष चल रहे हैं। हमने बोल दिया पिता। हमने क्या बोल दिया? पिता। ये क्या हो गया? पिता। जैसे ही पिता बोलेगा हम एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। ठीक है, पिता की बात जैसे किया तो इसके समकक्ष कौन कौन से आ जाएंगे सर? पिता हो गए, चाचा हो गए, मामा हो गए, मम्मी हो गई, ये सब हमसे एक पीढ़ी ऊपर है। इतनी बात समझ में आई? जैसे ही पिता बोलेगा, मामा बोलेगा, चाचा बोलेगा, तो ये हम कहाँ चले जाएंगे? मौसा बोलेगा, मौसी बोलेगा, तो एक पीढ़ी हम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर उसने बोल दिया दादा, क्या बोल दिया? दादा। तो दादा कब होंगे सर? ये हम मान लो यहाँ है, दादा हमारे कौन होंगे सर? हमारे एक पिता है, उनके पिता के भी कोई जो पिता होंगे वो क्या हो जाएंगे? दादा हो जाएंगे। अगर दादा है तो प्लस करेंगे, दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं। अब सर दादा नाना हो गए तो दादी और नानी भी तो हो सकती है। हाँ, मतलब हो जाएंगे क्या? दादा नानी, है ना, दादा दादा, दादा दादी और नाना नानी किस पीढ़ी में आ जाएंगे सर? ये तीसरी पीढ़ी में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप हो, जैसे उसने बोल दिया बेटा, शब्द नोट कीजिएगा, जैसे उसने बोल दिया बेटा, तो बेटा आप यहां पर हो ना, बेटा कहां जाएगा सर? बेटा तो हमारे बाद में आएगा, बेटा हमारे बाद में आएगा।
अगली पीढ़ी में। ठीक है, तो यहाँ से इतनी बातें हमने सीखा कि सर जब भी पुरुष की बात करेगा प्लस से दर्शाएंगे, महिला की बात करेगा माइनस से दर्शाएंगे, उसमें कहीं दंपत्य बोल दिया मतलब दो लोगों की आपस में शादी हो गई, पति पत्नी की बात करेगा तो उसे हम जो है इक्वल से दर्शाएंगे। ठीक है, बराबर से दर्शाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई? सर ब्लड रिलेशन के सवालों को सॉल्व करते समय हम इसको अपने ऊपर लेकर सॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आई? पूरा कॉन्सेप्ट यहीं तक था। अगर आपने यहां तक मेरी बात को समझने का प्रयास किया होगा प्यारे दोस्त, तो सवाल आपसे 100% बनेगा, बिना एक भी सवाल गलत किए हुए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पहले सवाल पर। देखो, इसका हम पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने इससे पहले पढ़ा था, लेकिन मेरे बहुत सारे भाई नए नए जुड़ते हैं, तो जो ये ना कह पाए कि सर हमें चीजें समझ में नहीं है, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाना जरूरी समझा। ठीक है, देखो कह रहा है कि महिपाल और सतपाल दो भाई हैं। देखो सर बोला क्या, भाई। भाई क्या है सर, लड़का या लड़की? सर लड़का है, तो इसका मतलब हम क्या दर्शाएंगे, प्लस दर्शाएंगे। महिपाल और सतपाल दो भाई हैं, मतलब दोनों क्या है, भाई हैं। तो हमने लिख दिया सर ये हमारा महिपाल हो गया। क्या हो गया, महिपाल हो गया। दूसरा हमारा हो गया सतपाल। एक महिपाल हो गया, दूसरा सतपाल हो गया। दोनों क्या है, भाई है, तो मतलब पुरुष है, प्लस कर दिया। बोल रहा है कि महिपाल की भाभी है ना, ये महिपाल की भाभी है। कौन है भाई, इसमें थोड़ा सा मिस हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हुआ है यहाँ पर। कहाँ मिस हुआ है, देखो सुनीता। ठीक है, सवाल में यहाँ पे कर लीजिएगा सुनीता, याद रखिएगा इस शब्द को। ठीक है, सुनीता। ये जो सुनीता है ना, वो महिपाल की भाभी है। सुनीता जो है महिपाल की भाभी है। महिपाल की भाभी कब होंगी सर, महिपाल का जो भाई है उससे उसकी शादी होनी चाहिए सुनीता की। क्या हो जाएगी, सुनीता की अगर शादी हो जाएगी तो लड़की हो जाएगी, लड़की है ना। अब इसलिए वो क्या लगेगी, इसकी महिपाल की वो भाभी लगेगी। बात यहां तक समझ में आई? चलिए, कह रहा है कि रघुवीर सुनीता के पिता हैं। देखो सर, सुनीता के पिता, सुनीता यहाँ है, पिता जैसे बोला हमने क्या बताया था, ऊपर चले जाना। कहां पर, ऊपर चले जाना, एक पीढ़ी चले गए सर। कौन है सुनीता का पिता, सुनीता का पिता है सर रघुवीर। कौन है, रघुवीर जो है वो क्या है, सुनीता का पिता है। ठीक है, अब देखो सुनीता विनय की इकलौती बहन है। ये जो सुनीता है वो विनय की बहन है। तो सर ये जो सुनीता है वो विनय की बहन है, तो हमने क्या बताया था, बहन हो, मौसी की लड़की हो, चाचा की लड़की हो, सब समकक्ष आएंगे। तो सर बहन हो जाएगी किसकी, विनय की। ये क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि लकी सुनीता का इकलौता पुत्र है। लकी जो है वो सुनीता का इकलौता पुत्र है। हमने क्या बताया, जैसे ही बेटा बेटी की बात आएगा एक पीढ़ी नीचे, सर लकी जो है वो किसका पुत्र है, सुनीता का पुत्र है। लकी जो है वो सुनीता का पुत्र है, तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, देखो कह रहा है कि सतपाल का लकी से क्या संबंध है। ये जो सतपाल है ये लकी का क्या लगेगा, अपने रिश्तों पर लेकर चलो मेरे दोस्त, सवाल बनेगा। कैसे सर, ये मान लो आप हो, ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, तो आपकी मम्मी का जो पति है वो आपका क्या लगेगा सर, वो तो हमारा पिता लगेगा। क्या लगेगा, पिता लगेगा, पापा लगेंगे। तो पापा जो है पिता ऑप्शन ए में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल में हमने टाइम लिया क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई नए जुड़ते हैं जिनको ना ही समझ में आता है, इसलिए हमने थोड़ा सा स्लो पढ़ाया। ठीक है, अब चले आगे के सवालों पर, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, थोड़ा ध्यान पूर्वक अब समझिएगा। तो कह रहा है कि सुरेश मेघना का इकलौता भाई है। ये जो सुरेश है वो मेघना का इकलौता भाई है। भाई है, प्लस कर देंगे। देखो ये जो सुरेश है आपका, सुरेश ये किसका भाई है, सुरेश मेघना का इकलौता ये भाई है। किसका भाई है, मेघना का इकलौता भाई है। ठीक है सर, आगे पढ़ो। देखो कह रहा है कि शिवानी जो है सुरेश की पुत्री है। शिवानी क्या है, पुत्री है। पुत्री है तो हम कहा जाएंगे सर, नीचे जाएंगे। किसकी पुत्री, पुत्री है सुरेश की। कौन, शिवानी जो है सुरेश की पुत्री है। चलो सर ये हो गई, इसकी पुत्री हो गई। ठीक है, माइनस कर दिया। आगे पढ़ो, कह रहा है कि मेघना और नेहा बहने हैं। ठीक है, जो कट कर लीजिएगा, और है मेघना और नेहा बहने हैं। सर ये मेघना हो गई और नेहा आपस में क्या है, बहन है। ये इसका भाई है, तो आप इधर भी कर सकते हो नेहा को। ठीक है, नेहा और मेघना क्या है, ये दोनों बहनें हैं।
अब देखो आगे कह रहा है कि मनी जो है, मनी विवेक का पुत्र है जो, इस शब्द को नोट कीजिएगा प्यारे दोस्त, नहीं तो आप यहाँ पर क्या करोगे, गलत कर दोगे। जो, जिसका, जिसकी जब भी क्वेश्चन में आता है, याद रखिएगा, जो, जिसका, जिसकी, जा से शुरू होने वाला शब्द जब भी क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ पर ये जो दो नाम एक साथ दिए जाएंगे, हमेशा दूसरे वाले को ही लेना है, याद रखिएगा, हमेशा दूसरे वाले को ही लेना है, याद रखिएगा। कह रहा है कि जो कि मेघना का पति है, तो मेघना तो यहाँ है सर, मेघना का पति कौन है सर, ये दूसरा वाला, तो मेघना का पति क्या हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, ये पति। यहाँ पर डबल बॉन्ड हमने बनाया, मतलब इक्वल का साइन लगाया, क्यों सर, क्योंकि हमें ये पता रहे कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं, ठीक है। ये जो मनी है वो क्या है, विवेक का पुत्र है। सर विवेक यहाँ है तो विवेक का पुत्र क्या हो जाएगा, मणि हो जाएगा। ये क्या है, पुत्र है तो प्लस कर दिया। अब देखो आगे कह रहा है कि मणि का शिवानी से क्या संबंध है। ये जो मणि है वो शिवानी का क्या लगेगा या लगेगी, तो यहीं से सवालों को आप अपने रिश्तों पर लेकर सॉल्व कीजिए प्यारे दोस्त, सवाल आपसे बन जाएगा। चलो सर हम बताते हैं। देखो मणि का शिवानी के से क्या संबंध है, मतलब ये जो मणि है वो शिवानी का क्या लगेगा, तो आप ऐसे लो। देखो ये आप हो, ये आप हो, या आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी की बहन मतलब आपकी बुआ, तो आपकी बुआ की जिससे शादी होगी वो क्या होंगे, आपके फूफा होंगे। और फूफा का जो लड़का होगा वो क्या होगा सर, वो तो हमारा, अगर लड़की होगी तो फुफेरी बहन, और अगर लड़का होगा तो फुफेरा भाई हो जाएगा। तो ये जो मणि है वो विवेक का, मणि जो है वो शिवानी का क्या लगेगा सर, लगेगा वो उसका फुफेरा भाई। ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा खेला था यहाँ पर इस जो जा का, ठीक है। जो, जिसका, जिसकी अगर आता है तो जो दो नाम दिए रहेंगे उसमें हमेशा हमें सेकंड वाले को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल बोल रहा है कि मनोज कपिल का पिता है। ये जो मनोज है वो कपिल का पिता है। सर मनोज, मनोज यहाँ पर है, ये मनोज जो है ये पिता है। सर पिता है, किसका पिता है, पिता है तो ये ऊपर रहेगा, लेकिन किसका पिता है सर, कपिल का पिता है, ठीक है। ये जो मनोज है वो कपिल का क्या है, पिता है। कपिल छाया का इकलौता पुत्र है। ये जो कपिल है वो छाया का इकलौता पुत्र है। अच्छा सर ये पुत्र है तो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। किसका पुत्र है सर, छाया का पुत्र है, छाया का ये पुत्र है। तो आपको इतना समझना पड़ेगा, अगर ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं और आप इसके भी बेटे हो, तो ये क्या हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी, मतलब इन दोनों की क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। अब देखो कह रहा है काव्या छाया की पुत्री है। काव्या जो है छाया की पुत्री है। छाया की पुत्री कौन है सर, काव्या जो है छाया की पुत्री है, तो ये हमने माइनस से बता दिया। अगर इसका बेटा ये, इसकी बेटी ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सर, भाई बहन हो जाएंगे। इतना समझना पड़ेगा। देखो नेहा काव्या के, नेहा जो है काव्या की इकलौती बेटी है। नेहा काव्या की बेटी है, काव्या यहाँ पर है तो बेटी नीचे जाएगी, कौन हो जाएगी सर, आपकी नेहा हो जाएगी काव्या की बेटी, ठीक है। नेहा जो हो जाएगी काव्या की बेटी हो जाएगी। बोल रहा है कपिल का नेहा से क्या संबंध है। ये जो कपिल है वो नेहा का क्या लगेगा, तुरंत अपने रिश्तों पर जाओ मेरे दोस्त और सवाल एक सेकंड में आप बना दो। देखो सर ये मान लो हम हैं, ये हमारी बहन है, और हमारी बहन की जो लड़की होगी वो हमारी क्या लगेगी, हमारी जो बहन की लड़की होगी वो हमारी भांजी लगेगी। क्या लगेगी, भांजी लगेगी। अब सवाल पढ़ो ध्यान से। देखो कह रहा है कि कपिल का नेहा से क्या संबंध है, मतलब ये जो कपिल है वो क्या लगेगा नेहा का, तो सर हमारी जो बहन की लड़की है हम उसके क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तो सर मामा ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई प्यारे दोस्त। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र सोनिका का पिता है। बड़ी लंबी चौड़ी लाइन दी गई है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। देखो कह रहा है यदि मेरी बहन की सास, मैं हूं, मेरी बहन है, उसकी सास बोल रहा है। चलो सर ये मान लो मैं हूं, ठीक है, ये हम हैं, हमारी बहन हो गई, लड़की हो गई, इसकी सास
कब होगी सास? सर अपनी बहन का हम जो है किसी से शादी करेंगे और उसकी जो माँ होगी वो हमारी बहन की होगी सास। बात समझ में आई? देखो सास का इकलौता पुत्र, ये सास है उसका इकलौता पुत्र, मतलब क्या हो जाएंगे मेरे जीजा जी। अगर हम यहाँ पर हैं तो ये हमारी बहन है, हमारी बहन की सास का इकलौता पुत्र मतलब मेरा जीजा। ठीक है, अब देखो यहां पर हो गया इकलौता पुत्र। ये जो इकलौता पुत्र है ये सोनिका का पिता है। ये पिता है तो ऊपर चला जाएगा, किसका पिता है सर? सोनिका का पिता है। ठीक है, सोनिका का पिता है ये। ठीक, आगे पढ़ो। तो सोनिका के दादा, सोनिका के दादा, सोनिका के दादा सर पिता हो गए, ये पिता की अम्मी हो गई है ना, ये इसके पिता हो गए, पिता की ये जो अम्मी हो गई मतलब सोनिका की दादी। वो पूछ रहा है सोनिका के दादा, तो मतलब इस दादी की जो है शादी करा दो एक दादा से, तब ये दादा हो जाएंगे। बात समझ में आई? कह रहा है कि ये जो दादाजी हैं वो मेरी बहन से किस प्रकार संबंधित हैं। सोनिका के दादा का ये जो दादा है वो मेरी बहन के क्या लगेंगे? सर हम हैं, ये हमारे पतिदेव जी हैं, और पतिदेव की जो अम्मी है वो हमारी सास लगेगी, और उनके जो हस्बैंड है वो क्या लगेंगे सर? वो हमारे ससुर लगेंगे। तो ससुर कहाँ है सर? ऑप्शन बी में दिया गया है, और राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस बढ़िया से सवाल को बढ़िया तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। बात आई समझ में? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिकुल जो है रजत का भतीजा है। ये जो बिकुल है वो रजत का भतीजा है। सवाल यहीं पर समझना है, रजत का भतीजा है तो रजत यहाँ पर होगा सर, रजत यहाँ पर होगा, रजत का एक भाई होगा है ना, रजत का एक भाई होगा, उस भाई का एक लड़का होगा, उसी का क्या नाम है? बिकुल। अब देखो ये जो बिकुल है ना ये रजत का क्या हो गया? भतीजा हो गया। बात यहां तक समझ में आई? देखो रजत की माता निशा है, रजत कहाँ है सर? रजत की माता जो है उसका क्या नाम है? निशा है, तो रजत की माता जो है वो क्या हो जाएंगी? निशा हो जाएंगी। सुरेश के दो बच्चे रजत व नीलेश हैं, एक रजत है और दूसरा क्या है? नीलेश है, तो ये उसका जो भाई बच गया था ना उसी का नाम है नीलेश। ठीक है, किसका लड़के हैं ये दोनों? सुरेश के लड़के हैं। सर इसकी तो मम्मी यहाँ है तो मतलब इसका पिता जो होगा वो क्या हो जाएगा? सुरेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सुरेश हो जाएगा, इसका पापा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि नीलेश का बिकुल से क्या संबंध है। ये जो नीलेश है वो बिकुल का क्या लगेगा? अरे सर एक ही पीढ़ी ऊपर प्लस है तो मतलब पुरुष है, और पुरुष एक पीढ़ी ऊपर है तो इसका मतलब क्या है? वो पापा लगेगा। पापा का मतलब प्यारे दोस्त पिताजी लगेगा, और पिताजी जो है ऑप्शन बी में दिए गए हैं, और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को आपने शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त कि चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ में भी आई होगी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो कह रहा है कि राबी, यहाँ पर ये नहीं, राबी अशोक की भाभी है। राबी जो है वो अशोक की भाभी है, अशोक की भाभी है, तो हमने लिख दिया किसका? अशोक हमने लिख दिया। अच्छा चलो सर ये जो राबी है अशोक की भाभी कब हो सकती है? अशोक का कोई भाई होना चाहिए, और उस भाई से राबी की क्या होनी चाहिए? शादी होनी चाहिए। अब ये राबी जो है अशोक की भाभी हो गई, फिगर बन रहा है, आपसे ड्रा कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम चीजों को समझ रहे हैं और बना पा रहे हैं। ठीक है, हो गई। अब कह रहा है भाभी है वह सरस्वती की बहू है। ये जो भाभी है ना इसकी वो सरस्वती की बहू है। बहू कब है सर? बहू होने के लिए हम हैं, ये हमारे पतिदेव है, और पतिदेव की जो अम्मी होगी हम उन्हीं की बहू बनेंगे, तो वो क्या नाम है उसका? सरस्वती नाम है, यहां से याद रखिएगा। अब ये देखो राबी जो है वो सरस्वती की क्या हो जाएगी? बहू हो जाएगी। कह रहा है कि धीरज संदीप का पिता है। अच्छा देखो धीरज जो है संदीप का पिता है। जो अभी हमने बताया ना, जो का मतलब पीछे वाला, जो दो नाम आपको दिए जाएंगे उसमें से पीछे वाला। जो अशोक का इकलौता भाई है, तो अशोक का इकलौता भाई कौन हो जाएगा सर? संदीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संदीप हो जाएगा। ये जो संदीप है ये क्या है? अशोक का इकलौता भाई है। ठीक है,
अब देखो कह रहा है धीरज का पिता है, धीरज संदीप का पिता है। सर संदीप यहाँ है तो संदीप का पिता क्या हो जाएगा, धीरज हो जाएगा। ये जो धीरज है ये पिता है संदीप का, अगर संदीप का पिता है तो अशोक का भी पिता होगा, ठीक है। और अगर ये सरस्वती की ये है तो मतलब इन दोनों की क्या हुई होगी, शादी हुई होगी। और अगर एक प्लस हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इकलौता भाई है। सरस्वती का अशोक से किस प्रकार संबंधित है, ये जो सरस्वती है वो अशोक से किस प्रकार संबंधित है। सर ये सरस्वती जो है अशोक की क्या है, माता है। क्या है, माता है। तो माता ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है प्यारे दोस्त? अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो कह रहा है कि सुनील सुमन का पति है। अच्छा भाई, पति का मतलब हमने क्या बताया, दो लोगों के बीच में बराबर का हमें सिंबल लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। ये जो सुनील है, ध्यान से समझिएगा, हो जाएगा आपसे। ये जो सुनील है ये पति है, पति है तो हमने प्लस कर दिया। किसका पति है सर, सुमन का पति है। ये जो सुनील है ये सुमन का पति है। एक प्लस हो गया तो दूसरा लड़की हो जाएगी, और उनका लड़का लड़का से थोड़ी शादी होगी, लड़की लड़की से थोड़ी शादी होगी। भाई जेंडर होना बदलना चाहिए, ठीक है। अब देखो कह रहा है जो पंकज की पुत्री है, याद रखिए ये जो बहुत फंसाता है आप लोगों को। जो का मतलब है ये दूसरा वाला, ये जो सुमन है ये पुत्री किसकी है, पंकज की पुत्री है। सर पंकज की पुत्री का नाम क्या है, सुमन है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि राहुल जो है सुमन का इकलौता भाई है। इकलौता भाई है कौन, राहुल। किसका भाई है सर, सुमन का भाई जो है उसका क्या नाम है, राहुल है। चलो सर ये राहुल जो है सुमन का इकलौता भाई हो गया। कह रहा है कि सुनील राहुल से किस प्रकार संबंधित है। ये जो सुनील है वो राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका मतलब ये सुनील जो है राहुल का क्या लगेगा। तो आप ऐसे समझो सर ये हम है, ठीक है, ये हम है, ये हमारी बहन है। हमारी बहन का अगर किसी से शादी हो रही है तो वो हमारा क्या लगेगा, सर वो हमारा जीजा लगेगा। तो जीजा ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? आप ऐसे ही गलत करोगे। सुनील का राहुल से क्या संबंध है, सर उसमें साला भी दिया गया, याद रखना। ये जो सुनील है वो राहुल का क्या लगेगा, सर मेरी पत्नी का भाई जो होगा वो मेरा क्या होगा, साला होगा। लेकिन अच्छा देखो अभी हमसे भी गलती हो जाती प्यारे दोस्त। सुनील राहुल से किस प्रकार संबंधित है ना, ये सुनील जो है राहुल का क्या लगेगा, ठीक है वो जीजा लगेगा, ठीक। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो कह रहा है यदि अंकित प्रियंका के पुत्र का भाई है। देखो बड़ी लंबी चौड़ी लाइन दी गई है, समझना आपको पड़ेगा। अंकित जो है प्रियंका के पुत्र, अभी यहां तक छोड़ दो आगे पढ़ लो। प्रियंका के पुत्र, तो चलो सर हमने प्रियंका को यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया, यहां पर हमने लिख दिया प्रियंका। प्रियंका का एक पुत्र है, प्लस कर दिया। प्रियंका के पुत्र मतलब इसका जो लड़का है उसका भी एक लड़का है। प्रियंका के पुत्र का पुत्र है, कौन है, अंकित जो है ये प्रियंका के पुत्र का पुत्र है, इसका नाम क्या है, अंकित है, ठीक है। चलो अंकित जो है प्रियंका के पुत्र का पुत्र है। तो अंकित का देखो बोल रहा है तो अंकित का प्रियंका से क्या संबंध है, अंकित का प्रियंका से क्या संबंध है, मतलब ये जो अंकित है वो प्रियंका का क्या लगेगा। सर ये हम हैं, ये हमारे पापा जी हैं और हमारे पापा जी की जो अम्मी है वो हमारी दादी लगेंगी। लेकिन हम अपनी दादी जी का क्या लगेंगे, सर अगर हम लड़की हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, नातिन बोलते हैं, और अगर लड़का है तो उसको हम पोता बोलते हैं। तो सर हम जो है अपनी दादी का क्या लगेंगे, सर वो तो हम पोता लगेंगे। तो पोता जो है ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्रैंडसन, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर देखो कह रहा है कि एक परिवार में दिल्या और मोनिका बहनें हैं। क्या बोल रहा है कि एक परिवार में दिल्या और मोनिका बहनें हैं। सर दिल्या और मोनिका बहनें हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों लड़कियां हैं। दिल्या हो गई और दूसरी क्या हो गई, मोनिका हो गई। ये दोनों क्या है सर, आपस में बहन है, ठीक है। चलो सर यहां तक हो गया। कह रहा है कि मोनिका जो है अनामिका
की माँ है, मोनिका अनामिका की माँ है। ये जो मोनिका है ना, ये इसकी एक लड़की है, उसका नाम क्या है, अनामिका है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई, मोनिका जो है वो अनामिका की माँ है। आगे बढ़ो, कुलदीप अनामिका का पुत्र है। ये जो कुलदीप है ये अनामिका का पुत्र है। सर अनामिका यहाँ है, अनामिका का पुत्र। हमने शुरुआत में क्या बोला था मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, हमने बोला था कि जैसे ही पुत्र देखते हो, लड़का बेटा देखते हो, तुरंत नीचे चले जाना। तो मतलब इसका वो क्या हो जाएगा, कुलदीप हो जाएगा। ये बेटा किसका होगा सर, कुलदीप जो बेटा हो जाएगा वो बेटा हो जाएगा अनामिका का। देखो बोल रहा है कि लीलू दिव्या का पुत्र है। दिव्या है यहाँ पर सर, दिव्या, हाँ दिव्या का पुत्र है। ठीक है, ये दिव्या है। दिव्या का पुत्र कौन है, लीलू है। क्या है, लीलू जो है वो दिव्या का पुत्र है। अच्छा सर, अनामिका का लीलू से किस प्रकार, अनामिका जो है लीलू से किस प्रकार संबंधित है, अनामिका जो है लीलू से किस प्रकार संबंधित है, अनामिका जो है लीलू से किस प्रकार संबंधित है। याद रखिएगा, ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, ये आपकी मौसी है, मौसी की आपकी लड़की है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मौसेरा भाई बहन बोलते हैं, मौसेरी या मौसेरा। ठीक है, तो वो बहनें हैं, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। ये जो अनामिका है लीलू से किस प्रकार संबंधित है, सर उसकी वो मौसेरी बहन है। ठीक, चले आगे, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो कह रहा है कि रीता का इकलौता भाई विक्रम, रीता का इकलौता भाई विक्रम। सर रीता यहाँ पे हो गई, रीता का इकलौता भाई है, उसका क्या नाम है, विक्रम है। तो चलो सर, रीता का इकलौता भाई है, उसका नाम विक्रम है। कार्तिक की माँ मेघना का पति है। देखो ये जो रीता का इकलौता भाई विक्रम है, कार्तिक की माँ मेघना का पति है। किसका पति है सर, ये मेघना का पति है। किसका पति है, मेघना का ये पति है। बराबर का साइन हमने क्यों बताया, जिससे हम सवाल को समझ सके कि दोनों लोगों के बीच में क्या हुई है, शादी हुई है, ये दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है, ये जो मेघना है वो कार्तिक की माँ, ये मेघना जो है वो क्या है सर, कार्तिक की मम्मी है, कार्तिक की मम्मी है। ठीक है, अब कह रहा है रीता की माँ चांदनी, रीता है रीता की माँ, माँ पापा जैसे दिखा हम ऊपर चले गए, कहां पर सर, चांदनी के पास हम चले गए। ठीक है, चांदनी माँ है। अच्छा, रीता की माँ चांदनी जो है कार्तिक से किस प्रकार संबंधित है, सर कार्तिक, ये जो रीता की मम्मी चांदनी है वो कार्तिक की क्या लगेंगी या लगेंगे। ठीक है, तो सर ये हम है, ये हमारी मम्मी है, ये हम है, ये हमारे पिताजी हैं। तो पिताजी की, अब देखो ये दोनों क्या है, भाई बहन है, तो मतलब ये क्या हो जाएगी, चांदनी जो है कार्तिक की क्या हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। सर दादी तो ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना प्यारे दोस्त, बात समझ में आ रही है। हमें ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को सारी बातें हमारी जो है समझ में आ रही होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए एकदम स्लोली स्लोली बातों से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे दोस्त, कि एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। सुनीता बबीता की बहन है। ठीक है, सुनीता जो है वो बबीता की बहन है। सुनीता जो है ये बहन किसकी है सर, बबीता की बहन है। चलो सर, सुनीता जो है बहन है, किसकी बहन है, बबीता की बहन है। बबीता की बहन सुनीता है। कह रहा और धर्मेंद्र सुभाष का भाई है, और धर्मेंद्र जो है सुषमा का भाई है। सर सुषमा तो नाम अभी कहीं नहीं दिखा, नहीं दिखा तो आगे पढ़ो। कह रहा है सुषमा सुनीता की बहन है। ये जो सुषमा है, सुषमा जो है सुनीता की बहन है। सुनीता की बहन कौन है सर, सुषमा है। चलो आगे हमने बढ़ा दिया, सुषमा जो है सुनीता की बहन है। उसने क्या बोला, धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। धर्मेंद्र जो है सुषमा का भाई है। कौन है सर, धर्मेंद्र जो है ये क्या है, सुषमा का भाई है। मतलब एक ही पीढ़ी की बात अभी तक हो रही है, ये सब आपस में भाई बहन है। बात यहां तक समझ में आई, आगे पढ़ो। कह रहा है सुनीता की बहन है सुषमा, तो बोल रहा है बबीता सुषमा से बबीता जो है सुषमा से किस प्रकार संबंधित है। सर बबीता जो है
सुषमा से किस प्रकार संबंधित है सर? ये इसकी बहन है, तो ये भी क्या हो जाएगी? इसकी बहन हो जाएगी। बहन बहन जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। कमेंट करके बताना कि चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर बातें आपको समझ में आ रही हैं तो वही बात करोगे क्या? वीडियो को एक बार शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास, है ना। चलिए, और रोज रात 8:45 पर रीजनिंग की यह क्लास चलती है, तो आप सभी लोग डेली की रात 8:45 पर जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, आप क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, कह रहा है कि रघु जो है कविता का पति है। लो भाई, शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है और शादी विवाह वाला सवाल भी हमारे सामने सॉरी डियर आ गया। ये जो रघु है वो कविता का पति है। चलो सर, ये जो रघु है ये पति है, किसका पति है सर? कविता का पति है। चलो हमने बना दिया सर। आगे पढ़ो। शारदा गोलू की पुत्री है जिसकी पत्नी केतकी है। अभी तो यहाँ तक हमें कोई हिंट्स नहीं मिला कि हम सवाल को लिखेंगे। आगे पढ़ो। कविता शारदा की बहन है। ये जो कविता है ये बहन है, किसकी बहन है सर? शारदा की बहन है। चलो सर, शारदा की बहन कविता हो गई। आगे लाइन उसने बोला था ना, शारदा गोलू की पुत्री है। ये जो शारदा है ये पुत्री है किसकी? गोलू की पुत्री है। कौन है सर? शारदा गोलू की पुत्री है, जिसकी, याद रखिएगा, जिसकी पत्नी केतकी, जिसकी पत्नी, जिसकी का मतलब कौन सा सर? ये दूसरा वाला। तो इसकी पत्नी कौन है सर? केतकी है। किसकी पत्नी? इसकी पत्नी कौन है सर? केतकी है। ठीक है, केतकी है। अब देखो बोल रहा है कि गोलू रघु से कैसे संबंधित है। ये जो गोलू है ना, ये रघु का क्या लगेगा? तो आप इसे समझो सर, ये हम है, ये हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी की जो बहन है वो हमारी क्या लगेगी सर? वो हमारी साली लगेगी। और जो हमारी साली का पिता होगा वो हमारा क्या लगेगा? वो हमारा लगेगा ससुर। लेकिन देखो गोलू, हाँ, ये जो गोलू है वो रघु का क्या लगेगा सर? वो ससुर लगेगा। तो ससुर ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना प्यारे दोस्त? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि सरिता विराट की इकलौती बहन है। ये जो सरिता है ये विराट की इकलौती बहन है। चलो सर, सरिता जो है ये विराट की इकलौती बहन है। किसकी बहन है सर? विराट की इकलौती बहन है। कह रहा है कि मनोज दिलीप का पुत्र है। मनोज दिलीप का पुत्र है जो प्रिया का पति है। यहाँ पर नाम नहीं दिखाना, तो आप यहीं पर सवाल को स्किप करते हो और सबसे ज्यादा गलती आप इस जो वाले सवाल पर करते हो। तो हमने वो कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया है। तो आगे पढ़ो, अगर नहीं मिला तो आगे पढ़ जाओ। देखो कह रहा है कि विराट देवांश का पुत्र है। भाई ये जो विराट है ना, ये पुत्र है, किसका पुत्र है? देवांश का पुत्र है। चलो सर, देवांश का पुत्र है। देवांश जो है मनोज का ससुर है। देवांश जो है ये मनोज का ससुर है। तो ये ससुर कैसे हो सकता है? ये ससुर कैसे हो सकता है? तो याद रखिएगा, ये ससुर तभी होगा, ये ससुर तभी होगा, इसका एक लड़का है विराट। अगर इस विराट की शादी जो है किससे हो जाए? देवांश मनोज का ससुर है। अच्छा, देवांश जो है ये मनोज का ससुर है। मनोज का ससुर कैसे होगा? देखो दो तरीका है। अगर ये होता, इसकी कोई पत्नी होती, उस पत्नी का ये ससुर हो जाता, लेकिन वो मनोज बोल रहा है। तो मतलब इसका जो है ये जो विराट, सरिता जो है, सरिता की शादी किससे हुई थी? देवांश मनोज का ससुर है। तो इसकी शादी यहाँ पर हमें इससे करानी पड़ेगी। मतलब मनोज की शादी जो है सरिता से हुई है। अब सरिता उसकी पत्नी हो गई, तो उसकी पत्नी का जो पिता होगा वो मनोज का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। बात आई समझ में? आगे चलो। कह रहा है प्रिया जो है सरिता, अच्छा, प्रिया जो है सरिता से किस प्रकार संबंधित है? लेकिन आगे चलो, उसने कहा कि मनोज दिलीप का पुत्र है। ये जो मनोज है ये पुत्र है, किसका पुत्र है सर? दिलीप का पुत्र है। चलो सर, दिलीप का पुत्र क्या हो गया? मनोज हो गया। लेकिन उसने बोला जो जो प्रिया का पति है, जो प्रिया का पति है, तो प्रिया का पति कौन है सर? दिलीप। प्रिया का पति कौन है सर? दिलीप। ये पति है, किसका पति है? प्रिया का पति है। ठीक है,
प्रिया का पति कौन है? दिलीप है। बोल रहा है कि प्रिया सरिता से किस प्रकार संबंधित है? सर ये जो प्रिया है ना वो सरिता की क्या लगेगी? सर ये हम हैं, ये हम हैं, ये हमारे पति जी हैं। पति जी की जो अम्मी है वो हमारी क्या लगेगी? सास लगेगी सर। सास ऑप्शन ए में दिया गया है और वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात आई समझ में प्यारे दोस्त? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि स्त्री और कवि दंपति हैं। दंपति का मतलब है कि दोनों की शादी आपस में हुई है, लेकिन अभी हम ये नहीं बता सकते कि उसमें कौन लड़का है कौन लड़की है। तो श्री और कवि दंपति है। चलो सर हमने बता दिया, ये श्री हो गई। अच्छा इसमें प्लस माइनस नहीं लिखते हैं अभी। श्री हो गई और कवि जो है ये क्या हो गए? दंपति है, मतलब इन दोनों की शादी आपस में हुई है। अच्छा श्री और सखी बहनें हैं। सखी जो है कवि की बहन है। सखी जो है वो कवि की बहन है। सखी जो है वो कवि की क्या है? बहन है, कवि की बहन है। अब कह रहा है कि सीरी और सखी बहनें हैं। सीरी और सखी तो इधर ही क्या हो जाएगा सर? सीरी हो जाएगा। सीरी और सखी क्या हो जाएंगी? बहनें हो जाएंगी। कह रहा है कि सीरी जो है, सीरी जो है श्री से किस प्रकार संबंधित है? ये जो सीरी है वो श्री से किस प्रकार संबंधित है? तो आप ये समझो कि अगर ये प्लस होता, अगर श्री जो है ये पुरुष होता तब ये उसकी साली लगती। अगर मान लो ये क्या होती? माइनस होती, ये प्लस हो जाती, तब ये उसकी क्या लगती? ननद लगती। मतलब हमें ये नहीं कंफर्म ना कि स्त्री और कवि इसमें कौन पुरुष है कौन महिला है। याद रखिएगा नहीं तो गलत करोगे प्यारे दोस्त। जब तक ब्लड रिलेशन में वो ये बोल ना दे कि ये पुरुष है या ये महिला है, तब तक आप अपनी मर्जी से नाम देखकर मत बनाइएगा कि सर इसमें कौन पुरुष है कौन बहन है। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो ननद और साली ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के सवालों को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। 31 नंबर से हम सवालों को कल सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे प्यारे दोस्त। आगे के 31 नंबर से जो आगे के सवाल है प्यारे दोस्त, पूरा का पूरा चैप्टर आपका सॉल्व करा देंगे। आगे के सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आज तक आपने अभी तक आपने इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है तो कल की वीडियो को पूरा मन लगाकर जरूर देखिएगा, क्लास में जरूर आइएगा, वरना नुकसान आपका हो जाएगा। बेहतरीन से बेहतरीन सवाल हमने कल के लिए रखा है जो बढ़िया आपके एग्जाम में भर भर कर पूछे जाते हैं। आज की हमने क्या किया था? प्रैक्टिस कराया था सवालों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए कि आपकी पकड़ बन जाए सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के यहाँ तक के सवालों को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर सीखने समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ में भी आई होगी। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। एक जरूरी बात प्यारे दोस्त, आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है प्यारे दोस्त। आप सभी लोगों के प्यार भरोसे और सपोर्ट की वजह से आप सभी लोगों का अपना परिवार स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 1,84,000 लोगों का पूरा हो गया प्यारे दोस्त। तो फटाफट आप सभी लोग थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए प्यारे दोस्त, मेरे भाई मेरी बहन, आप सभी लोग थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए। ये 2025 बीतने से पहले प्यारे दोस्त, 2025 बीतने से पहले आप सभी लोग इसे 2 लाख लोगों का आप इसे परिवार अपना बना लीजिए। ठीक है, हमने इस चैनल को आपके हवाले शुरुआत से ही कर दिया है कि जहां तक मेरे भाई चाहेंगे वहां तक इसे लेकर जाएंगे। तो अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी है प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे कल रात 8:45 पर। धन्यवाद।